बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना, बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर मैखाना। और बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में उस्ताद ऐसे, बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में उस्ताद ऐसे, जो अपनी नसीहतों से दो जहां सवार देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना इस्लामिक मीडिया और मैं हाज़िर हो गया हूँ वारिसीन अंबिया को लेकर। इस प्रोग्राम में मैं आपको उलमाए कराम से, बुज़ुर्गान दीन और दीन से जुड़े हुए लोगों से और साथ ही साथ मदरसे और दीनी इदारा से रूबरू करवाता हूँ और उलमाए कराम की खिदमत, बुज़ुर्गान दीन की कुर्बानियाँ और उनकी तारीख़ें याद दिलाता हूँ। इसी सिलसिले में आज हम आ गए हैं अल जामिअतुल अरबिया तालिमुद्दीन चकनी के नाज़िम व बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब मद्ददिल्लाहुल आली के पास। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई, इनके ज़माने उस्ताद में कौन कौन से लोग थे और इन्होंने जो खिदमत अंजाम दिया है उस खिदमत को अंजाम देने में इनके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई, क्या क्या परेशानियाँ हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे कैसे कैसे इम्तिहानात लिए। और वाकई हम जिस शख्सियत के पास आए हैं ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, इनको सब लोग जानते हैं, सब पहचानते हैं, क्योंकि वाकई इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ज़माने जाहिलियत में जब यहाँ लोग पूरे जाहिल हुआ करते थे, और मैं आपको बता दूँ कि ये इलाका पूरा बिदाती का इलाका हुआ करता था। चकनी, बिंदी, सिमाही वगैरह दीगर जो गाँव हैं ये पूरा बिदाती हुआ करता था। उस ज़माने में फ़रागत के बाद यहाँ आकर ये जो अभी मैं नाम लिया हूँ जामिअतुल अरबिया तालिमुद्दीन, एक दीनी इदारा, दीनी मदरसे को कायम किए और यहाँ से इन्होंने दीनी खिदमत को अंजाम देना शुरू किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ज़रिए से बहुत बड़ा बड़ा काम लिया। और यूँ कहा जाए इस हलक़े में चकनी, बिंदी, सिमाही वगैरह और भी दीगर कई गाँव हैं। इस गाँव में जो आज टोपी चमक रहा है कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को ज़िंदा रखने में इस हलक़े में इनके ज़रिए से अहम रोल अदा करवाया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस खिदमत के सिलसिले में आने वाली परेशानियां और रुकावटें क्या क्या रही और यहाँ मकाम चकनी में जो जामिअतुल अरबिया तालिमुद्दीन जो मदरसे की नींव डालने की ज़रूरत पड़ी क्यों महसूस हुई। आइए हम हजरत से रूबरू होते हैं। हज़रत, सबसे पहले तो मैं अपना इस्लामिक मीडिया में तहे दिल से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। हज़रत, मैं आप जानने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले इब्तिदा से शुरू करते हैं। आप अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं कि आपकी इब्तिदाई तालीम, इब्तिदाई ज़िंदगी कैसी रही और इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ से शुरू हुई। इब्तिदाई तालीम तो मौलाना आइनुल हक साहब यहाँ थे, उन्हीं से हुई और बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे और उन्हीं ने अशरफ उलूम में भी भेजा हमारे साथ कारी यूनुस साहब को। और हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुखलिस थे। हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुराद हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब नाबीना। हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब नाबीना, ये बहुत। अच्छा, आपको जो चकनी से भेजे थे हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब ही भेजे थे? मौलाना आइनुल हक साहब, हाफिज़ यूनुस साहब दोनों थे। पहले परसा भेजा, उन्हीं के ज़रिए से करमा अशरफ उलूम भी भेजा। हज़रत मौलाना नहीं थे लेकिन आए तो दाखिला ले लिया। हाँ, और उसके बाद हम पढ़ते रहे। आपने कहा हज़रत मौलाना आइनुल हक साहब हाँ, परसा के रहने वाले थे? हाँ, परसा थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम इनायत करे कि आपको अशरफुल उलूम में कनवा में दाखिला दिलवाया और आपको इस मकाम तक पहुंचाया। तो आप जिस ज़माने में गए थे उस ज़माने में तो यहाँ बिदाती थे लोग? हाँ, बिल्कुल भी देते थे, केला वगैरह भी नहीं लगाने देते थे, लोग नहीं लगाते थे। तो जब ये गांव वाले यहाँ बिदाती थे तो आप जब गए अशरफुल उलूम या परसा तो लोगों ने आपकी मुखालिफत नहीं की? हाँ, लोग बहुत मुखालफत किया। हमसे पहले तीन चार आदमी को भेजा लेकिन वो लोग नहीं रहे।
हम दोनों आदमी गए तब पूरे रहे और अशरफ उलूम में तालीम पाते रहे। मतलब परसा, उसके बाद अशरफुल उलूम में आपकी तालीम हुई? न परसा नहीं, परसा से भेजा परसा से आपको अशरफुल उलूम भेजा गया, वहाँ तालीम हुई? हाँ, अशरफ उलूम में भेजा और वहाँ तालीम हुई। वहाँ कितना दर्जे कितने तक पढ़े थे आप? 8-9 साल पढ़े थे अशरफुल उलूम में। हाँ। उसके बाद कहाँ गए फिर? बादा गए और फिर मज़ाहिर उलूम गए। फरागत मज़ाहिर उलूम से? हाँ, फरागत मज़ाहिर उलूम से। आपके ज़माने के कोई उस्ताद जो याद है, मतलब कौन कौन आपके ज़माने में उस्ताद हुए? यहाँ कई उस्ताद से सब चले गए, सब गुजर गए। मौलाना जुबैर साहब थे, हाँ, वो अभी गुजरे हैं। और भी कई उस्ताद थे, जहन नहीं है होता। और बादा में भी हजरत मौलाना नफीस साहब, मौलाना सिद्दीक अहमद साहब और भी लोग थे। मज़ाहिर उलूम में भी हजरत शेखुल हदीस मौलाना कुद्दूस साहब, हजरत मौलाना ज़करिया साहब आपके उस्ताद हैं? हाँ, मौलाना साहब। फ़ज़ाइल अमाल जो लिखे हैं जिल्द 1 और 2 फ़ज़ाइल अमाल, मौलाना ज़करिया साहब, वो आपके उस्ताद हैं? हाँ, उस्ताद उन्हीं के पास पढ़े। और सारे लोग थे, और उनके वो मौलाना अहमद साहब थे, और भूल जाते हैं। हज़रत नाजिम साहब का कहना है कि मौलाना ज़करिया साहब वो हज़रत नाजिम साहब के उस्ताद है। आपने उनसे कौन सी किताब पढ़ी नाजिम साहब? बुखारी अखीर शुरू, बुखारी शरीफ अखीर शुरू, और मुसलसलात पढ़े, और बाकी किताब नहीं पढ़ाते। वो गए थे वहाँ मदीना तैयबा, बाकी किताब नहीं पढ़ाते। अच्छा हज़रत, हम लोग गुनाहगारों, हम जैसे गुनाहगारों और ख़ताकारों के लिए जब आपने मौलाना ज़करिया साहब से तालीम हासिल किया, उस दौरान कोई अच्छी नसीहत की हो, कुछ बता सकते हैं आप? अच्छी नसीहत यही, दिन के काम करे, दिन के काम करे, दिन के लिए न कुछ करे, दिन में लगे, यही कहा है। आपका हम तबीयत नहीं है अच्छी, इसलिए कर रहे हैं, दिन के काम के लिए कहा। जी, हज़रत ने सही कहा। हज़रत की तबीयत नासाज है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है हज़रत की। हज़रत के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है और बहुत परेशान है। तकरीबन मुझे लग रहा है 5-7 साल से हज़रत परेशान है और हर जगह डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनके सेहत में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं हो रहा। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त भी है कि हज़रत के सेहत याबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम जैसे गुनाहगारों और ख़ताकारों और रियाकारों के सर पे तादेर तक नसीब फरमाए और हज़रत को सेहत याब कर दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा। हज़रत के लिए दुआ किया जाए। हज़रत, आपके ज़माने में जो आपके साथियों में से थे, गिने चुने, आपको याद है कौन कौन साथी थे आपके? अब्दुल क़य्यूम। अच्छा, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब सिमियाई। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, मौलाना मतूब साहब साथी है, मौलाना मतूब साहब साथी हैं, और भी साथी बहुत हैं। अच्छा, मौलाना इजहार साहब जब आपके साथियों में थे? मौलाना इजहार साहब साथी में से नहीं है तो, लेकिन कुछ साथ में पढ़े हैं। आपसे मतलब दर्जे में ऊपर थे या नीचे? नीचे दर्जे में। आपसे नीचे दर्जे में थे वो? नीचे दर्जे में। अच्छा, आपने फरागत के बाद, फरागत के फ़ौरन बाद यहाँ दीनी इदारा काम किया या उसके बाद कहीं दर्जा दिए, मतलब दर्स लिए? दर्जा दिया और जगह, लेकिन हमारा इरादा यही था कि हम यही काम करें, बार बार इरादा था यही काम करें अपने गांव में। हाँ, गाँव में काम करें, लेकिन काम नहीं होता था। 3-4 बार आए और फिर चले गए, इसलिए आखिर में ये कि इरादा कर लिया कि बिल्कुल करना ही। अच्छा, इसकी वजह क्या थी कि आप चाह रहे थे मैं बाहर दर्स न देकर यही मतलब अपने गांव में इदारा काम किया जाए? यहाँ के ये देख करके, माहौल देख करके, यहाँ के बिदअत और खुराफात बहुत होता था। ताजिया वगैरह होता था, ताजिए में बहुत खेलते थे लोग। जी, हज़रत का कहना है कि मैं जब बाहर दर्स देने जाता था, बाहर पढ़ाने जाता था दीगर दूसरे मदरसे में, तो इनको बेचैनी होती थी कि मेरे गांव के लोग जो है वो बिदअत और शिर्क में मुब्तला है, और हमारे यहाँ के जो मस्जिद है वो भी, उसमें भी इमाम वगैरह नहीं है, और ये चाहते थे कि किसी तरह से हमारे गांव के लोग राह रास्त पे आ जाए और अल्लाह उन्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत में जाने वाले बना दे। इस फिक्र को लेकर है बाहर नहीं रहे और यहाँ मदरसे में आ गए और सोचे कि अपने यहाँ जाकर कोई दीनी इदारा काम करे, दीनी मदरसा काम करे, कि उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला वहाँ रास्ता खोल दे लोगों को सुधार करने का। हज़रत, आप जो अभी बता रहे थे कि मैं बाहर पढ़ाया, दूसरी जगह दर्स दिया, तो उस कहाँ पढ़ाया, कौन कौन सी जगह? बादा इलाका में, हाँ,
मतलब यूपी के किसी इलाका में? हाँ, यूपी के मेरा रोड बम्बई में, और बहरा भी पढ़ा है। बहरा भी पढ़ा है? हाँ, बहरा में ये सब पढ़ा है, इन सब जगह में पढ़ा है। उसके बाद आपने यहाँ आकर दीनी इदारा काम किया? हाँ, दीनी इदारा काम। जी, तो जैसा इन्होंने कहा, हज़रत नाजिम साहब ने बताया कि फ़रागत के बाद ये सीधा यहाँ इदारा नहीं खोले, बल्कि इसके बाद दीगर जगह, दूसरी जगह हज़रत ने बताया कि मीरा रोड मुंबई और यूपी के दीगर इलाकों में, और यहाँ एक जगह है बहरा, वहाँ अपनी खिदमत को अंजाम दिए। और जब वो ये बाहर जाते थे तो इनको बेचैनी होती थी और इनको अजीब परेशानी होती थी कि मेरा गाँव जो है, मेरा गाँव पूरा बिदाती है, शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह तबारक व तआला कैसे उन्हें राह रास्त पे ले आए, इस फिक्र में हमेशा रहते थे। और इसी को सोच के हज़रत ने यहाँ दीनी इदारा काम करने का आज़म किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैं लिया हूँ नाम, अल जामियातुल अरबिया तालीमुद्दीन चकनी, अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ज़रिए से इस मदरसा को कायम करवाया और दीन की बहुत बड़ी खिदमत को अंजाम लिया। यहाँ कायम हुआ, ज़रूरत थी, हज़रत नाजिम साहब ने उसको, हज़रत नाजिम साहब, हज़रत मौलाना महमूद साहब, हज़रत माधवी, इन लोगों ने कहा, उसके वजह से हम तज़किरा किया। आपने कहा हज़रत नाजिम साहब अब किनके बारे में बोल रहे हैं? कनवा कारी तैयब साहब के बारे में? हाँ, कारी तैयब साहब के बारे में। और मौलाना महमूद साहब कहाँ? कनवा, और हज़रत माधवी, तीनों आदमी कारी सिद्दीक साहब बानवी। हाँ, तीनों आदमी मुस्तकिल हमको तंबीह किया, इसलिए कायम करो तुम मदरसा। जामिया अरबिया तालीमुद्दीन का जो नींव डाला, इसको कायम करने के लिए आपको हज़रत नाजिम साहब, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह और कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह आपको बोले थे? हाँ, कारी सिद्दीक साहब। यहाँ बहुत परेशानी थी, यहाँ बिदअती बहुत ज़्यादा था। मतलब इस गांव में चकनी और बिंदी में बिदअती थे? हाँ, बिदअत बहुत ज़्यादा, बहुत बिदअती। हाँ, इस वजह से हम लोग और कितने गाली भी सुने, इसलिए ऐसा हुआ, इसको कायम किया, और फिर अल्लाह का फर्ज है हुआ। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और बेहतरीन बदला दे। आपने कहा चकनी और बिंदी में बिदअती थे, तो आप यहाँ अकेले काम किए, अकेले मेहनत की, अल्लाह ने आपसे अकेले दीन की खिदमत लिया, या आपके साथ और भी लोग थे गाँव के? कारी कुद्दूस साहब थे, उनके साथ हम लोग हुए, साथ उनको मजबूती मिली। हाँ, यही वजह से हम उसमें कायम हुए। ज़माने जाहिलियत में जब यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उस ज़माने में हज़रत ने जान से, माल से, हर तरह की कुर्बानी दी, और ये भी कहीं बाहर जाके पढ़ा सकते थे, कहीं बाहर जाके कुछ कर सकते थे। बाहर पढ़ा नहीं, 3-4 बार गए, वहाँ से छोड़ करके चले, सिर्फ इस वजह से मेरे गांव में कोई नहीं मानता, कोई मामला। जी, हज़रत का कहना है कि मैं बाहर भी गया पढ़ाने, जैसे अभी बोले हैं कि मीरा रोड गए, मुंबई गए, और भी दीगर जगह, दूसरी जगह गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद इनका दिल नहीं लगता था और इनको ख्याल आता था कि मेरा गांव पूरा जाहिल है, मेरा गांव पूरा बिदअती है, उसमें कैसे सुधारा जाए और अल्लाह कैसे उसे राह रास्त पे ले आए। और उसके बाद के मेरे गांव में जो मस्जिद है उसमें कोई इमाम नहीं है और वहाँ एक दीनी इदारा खोला जाए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बार बार कारी तैयब साहब, हज़रत मौलाना सिद्दीक साहब और दीगर इनके जो उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि जाओ अपने यहाँ एक मदरसा खोलो। तो उन लोगों के कहने पर हज़रत सब चीज़ को कुर्बान करके यहाँ आए और एक मदरसे को कायम किया। और इन्होंने डायरेक्ट लगातार तकरीबन 10 सालों तक बिना किसी उजरत के, बिना किसी माश के लालच में, अपने घर से इन्होंने फ्री में तकरीबन 10 साल तक पढ़ाया और पूरी ज़िंदगी जामा मस्जिद चकनी में फ्री में इमामत किए, बिना किसी तनख्वाह के। मतलब सबसे पहले यहाँ जो हाफिज और मौलवी में से सबसे पहले हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब ही मदरसे से पढ़े लिखे थे? हाँ, हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब थे, हमारे चचा थे अब्दुल मजीद साहब। हाँ, अब्दुल मजीद, वही दोनों थे और कोई नहीं थे। तो हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब के ज़माने में सुधार करना शुरू किया गया, फिर जब आप लोग आए, आप लोग मदरसे से जुड़े, तो उनको थोड़ा सा हौसला मिला? हाँ, हौसला मिला, हमसे तो ज़्यादा हौसला मिला, को तबीयत बढ़ गई और तबीयत हो गई कि करने चाहिए। हाफिज कुद्दूस साहब वही पढ़े लिखे थे, वही हम लोग को पढ़ाए। हाँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके कब्रों को नूर से भर दे कि उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ हैं और आज जो यहाँ टोपी चमक रहा है और दीन जो जिंदा दिख रहा है, अल्लाह ने उन्हीं के ज़रिए से रखा है। और आपके ज़माने में, उस ज़माने में आप थे, कारी कुद्दूस साहब थे, और भी इस गांव के कोई लोग थे या बिंदी के कोई भी?
यहाँ के हाफिज मुमताज थे, हाफिज मुमताज इंतकाल कर गए। हाफिज मुमताज साहब इंतकाल कर गए। कितनी उम्र, किस उम्र में उनकी इंतकाल हुई? सवेरे उम्र में, कम उम्र में, मतलब कम उम्री की हालत में अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम इनायत करे। तो वाकई इन लोगों ने बहुत बड़े खिदमत को अंजाम दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने इन चंद लोगों के ज़रिए से समझिए एक तरह से दुनिया ही पलट दी। ये जो चकनी और बिंदी सुनते हैं, हज़रत का कहना है कि ये पूरे दोनों गांव जो पूरे के पूरे बिदाती था। और अल्हम्दुलिल्लाह के हज़रत नाज़िम साहब अभी जो मौलाना मुस्तकीम साहब है, इनके ज़रिए से, इससे पहले कारी कुद्दूस साहब थे नाबीना, और अभी बताया हाफिज़ मुमताज़ साहब थे। इन लोगों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की खिदमत लिया और यहाँ काया ही इस गांव के पलट गई। यहाँ अभी एक भी बिदाती आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत रंग लाई और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए और इन लोगों को अजर अज़ीम अता करे।